हाय मित्रों, आप लोगों का फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फिजिक्स वाले सेक्शन में गुरुत्व के अधीन गति। गुरुत्व के अधीन गति हम लोग पढ़ेंगे। हम इसमें पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में पढ़ेंगे। पूरा फिजिक्स हम लोग क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में पढ़ना है। इसमें हम देखते हैं कि पहला पहला देखते हैं। इसमें हम गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया था आइजक न्यूटन ने। किसने दिया था? आइजक न्यूटन ने। इसमें दूसरा देखते हैं वह वैज्ञानिक जिसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती हैं। ब्रह्मगुप्त एक भारतीय साइंटिस्ट थे, बहुत ही पुराने साइंटिस्ट है ब्रह्मगुप्त। ठीक, तो हम लोग क्या देखे हैं? गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था? आइजक न्यूटन ने। वह वैज्ञानिक जिसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती हैं, तो किसने? ब्रह्मगुप्त ने। अब हम देखेंगे न्यूटन के गति का जो प्रथम नियम है। न्यूटन की गति के प्रथम नियम को क्या कहते हैं? हम लोग कहते हैं जड़त्व का नियम। न्यूटन के गति के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं। फिर दूसरा हम देखते हैं इसमें वैज्ञानिक प्रबंधन के जनक हैं। वैज्ञानिक प्रबंधन के जनक हैं F.W. टेलर। F.W. टेलर है कौन? वैज्ञानिक प्रबंधन के जनक। इसमें हम तीसरा देखते हैं अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़ी नहीं रह सकते, क्योंकि वहाँ गुरुत्व या गुरुत्वाकर्षण नहीं होता है, वहाँ गुरुत्व बल नहीं होता है, इसलिए वो खड़ा नहीं हो सकते। कौन? अंतरिक्ष यात्री। कहाँ? निर्वात में। कहाँ? अंतरिक्ष में। अब हम देखेंगे पीसा की झुकी हुई मीनार गिर नहीं जाती, क्योंकि गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर लाइन या रेखा तल के अंदर रहती है, यानी कि उसका मास उस बिंदु पे क्या है? केंद्रित है। द्रव्यमान उसका उस बिंदु पे केंद्रित होने की वजह से वह नहीं गिरती है, और साथ साथ गुरुत्व बल का एक अलग प्रभाव होता है। वो हम देखेंगे इसमें अंतरिक्ष यान जो चक्कर लगा रहा है से एक सेब जो एप्पल होता है छोड़ा जाता है, तो वह अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी गति से गतिमान होगा। अब हम देखेंगे इसमें लकड़ी, लोहे व मोम के समान आकार के टुकड़ों को समान ऊंचाई से पृथ्वी पर गिराया जाता है। जो टुकड़ा सर्वप्रथम पृथ्वी की सतह पर पहुंचेगा वह है। तो इसमें हम देखते हैं कि सभी साथ साथ पहुंचेंगे। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि निर्वात है। ठीक, निर्वात होने की वजह से जो भी वस्तु हम एक साथ छोड़ेंगे वह एक साथ पृथ्वी पर पहुंचेंगी। हम देखते हैं इसमें जो कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार होता है भार अपरिवर्तित। उसके भार में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब हम देखेंगे हवा में लोहे और लकड़ी की समान भार की गेंद को समान ऊंचाई से गिराने पर लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी। हवा में कंडीशन यहाँ पे क्या है? हवा। अगर वहीं हवा नहीं रहती, एयर नहीं रहता, तो ये दोनों क्या होता? अगर एक साथ छोड़ा जाता तो एक साथ पृथ्वी पर पहुंचते। लेकिन हवा होने की वजह से लोहा और लकड़ी की समान भार की गेंद को समान ऊंचाई से गिराने पर लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी या लोहे का गेंद पहले गिर जाएगा। अब हम देखते हैं दूसरा। इसमें दो गेंदें ए और बी क्रमशः 10 की गिरा तथा 1 की गिरा की हैं। उन्हें 20 मीटर की ऊंचाई से एक साथ गिराया जाता है, तो भूमि पर दोनों गेंदें ए और बी एक साथ पहुंचेंगी। बात वही है। फिर यहाँ पे कंडीशन क्या है? निर्वात की। क्या है? निर्वात। अगर निर्वात नहीं होता, अगर हवा होती, तो यहाँ पे जो ज़्यादा वजनी गेंद है वो पहले गिरता और जो कम वजनी गेंद है वो बाद में गिरता। अब हम इसमें देखेंगे चंद्रमा पर मानव का वजन पृथ्वी की तुलना में 1/6 होता है। यानी कि अगर हम बात करें पृथ्वी पर, मान लो एक व्यक्ति 60 किलोग्राम का है, 60 केजी का, तो वह क्या होगा? चंद्रमा पर बटे 6 कर दो तो 10 केजी।
चंद्रमा पर उसका वजन क्या होगा, 10 किलोग्राम। फिर हम देखते हैं किसी पिंड का भार, भार पर तो सोचते हो आप, m इंटू जी बराबर भार होता है, और द्रव्यमान बराबर m, द्रव्यमान बराबर केवल m होता है। द्रव्यमान m को कहते हैं, जब m इंटू जी हो जाए तो वह भार होता है। तो कह रहा है किसी पिंड का भार ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है। कहाँ पे होता है, ध्रुवों पर। जो पोल्स हैं, हम लोग उत्तरी ध्रुव चाहे दक्षिण ध्रुव पढ़ते हैं, उन ध्रुवों पर उन पिंडों का क्या होता है, भार सर्वाधिक होता है। अब हम यहाँ पर देखेंगे मानव शरीर का भार होता है कहाँ पे, ध्रुवों पर, ध्रुवों पर अधिकतम, ध्रुवों पर अधिकतम होता है। फिर यहाँ पे कह रहा है कि रेडियम का खोज किसने किया था, मैडम क्यूरी ने। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। एक्सरे की खोज किसने की थी, W.K. रॉन्टजन ने। फिर चेचा की खोज किसने की थी, एडवर्ड जेनर ने। ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, यह क्वेश्चन बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है बिहार पीसीएस में, एमपी पीसीएस में, यूपी पीसीएस में, आरआरबी, एसएससी, यूपी पुलिस और एसएससी जीडी वगैरह में क्वेश्चन खूब पूछा जाता है, हाईलाइटेड क्वेश्चन है। और हम यहाँ देखेंगे कि पृथ्वी अपने कक्ष में लगभग 4400 किमी प्रति घंटा की गति से घूमती है। इस तेज गति को हम अनुभव नहीं करते हैं क्योंकि अपने कक्ष में पृथ्वी की गति की अपेक्षा में हमारी गति शून्य है। हमारी गति शून्य होने की वजह से अपने कक्ष में अगर पृथ्वी बहुत तेजी से घूम रही है तो उसकी तुलना हम लोग की क्या गति क्या होती है, शून्य होती है, हम लोग की नगण्य होती है। इसीलिए हम लोग को इस बात का आभास नहीं होता है। और हम आगे देखेंगे, यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाता है तो वस्तु का भार शून्य, यानी कि जी गायब हो जाएगा, जी बराबर 0 हो जाएगा। तो m इंटू जी जब करेंगे तो m गुणे 0 हो जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा। तो यानी कि भार क्या होगा, 0 हो जाएगा। फिर ये कह रहा है यहाँ पे, प्रत्येक क्रिया के लिए एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। यह नियम दिया था किसने, न्यूटन ने। इसे हम सामान्य भाषा में क्रिया और प्रतिक्रिया के नियम कहते हैं, ठीक ना। जैसे एक खूब जो बलवान आदमी हो, मजबूत, अपने आप को लगता है खूब मजबूत है हम, तो मुट्ठा बांध के, ठीक, और दीवार पे मारता है जब, तो उतना ही जोर से दीवार भी प्रतिक्रिया देती है, तो बहुत तेज से जोर लगता है और नाक को बड़ा सिकोड़ने लगता है आदमी। तो यही है क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम। अब हम देखते हैं कि पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहा कृत्रिम उपग्रह इसलिए पृथ्वी पर नीचे नहीं गिरता, क्योंकि इसका कारण है पृथ्वी का आकर्षण उसकी गति के लिए आवश्यक त्वरण प्रदान करता है। यानी कि पृथ्वी की जो आकर्षण शक्ति है अगर न हो तो कृत्रिम उपग्रह गिर जाएगा। बात वही है। फिर हम देखते हैं इसमें दूसरा, एक भूपग्रह अपने कक्ष में निरंतर गति करता है। यह अभिकेंद्र बल के प्रभाव से होता है जो प्राप्त होता है पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगाए जाने वाला गुरुत्वाकर्षण बल से। यानी कि अगर हम बात करें भूपग्रह, कोई उपग्रह छोड़ा जाता है तो जो उपग्रह अपने परिपथ में, अपने कक्ष में घूमता है, तो वह जो एक अभिकेंद्र बल लगता है, अभिकेंद्र बल की वजह से घूमता है, और जो बल लगता है वह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल से ही लगता है। अब हम यहाँ पे देखते हैं कृत्रिम उपग्रह। कृत्रिम उपग्रह वो जो हम लोग बना के छोड़ते हैं, कृत्रिम उपग्रह वही है। कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी से सुस्पष्टता से, यानी कि खूब आसानी से ट्रैक किया जा सकता है, किससे, डापलर प्रभाव द्वारा। फिर हम देखते हैं इसमें दूसरा, अपने कक्ष में एक उपग्रह पृथ्वी के चक्कर लगाता रहता है। वह ऐसा करता है केंद्राभिमुखी बल या अभिकेंद्र बल के कारण। जैसे अगर हम जैसे एक बात करें, जैसे मान लो ये आदमी खड़ा है और हाथ में डोरी ले लिया, एक गेंद बांध लिया, खूब तेज नचा रहा, खूब बरियार एकदम जोर से नचा रहा है, तो जो बल लगती है अंदर की तरफ लगती है, तो जो बल लगता है इसे को क्या कहते हैं, अभिकेंद्र बल या अभिकेंद्र बल या केंद्राभिमुखी बल। तो यही इसी बल पे वह कार्य करता है। फिर हम देखते हैं इसमें प्रकृति के ज्ञात बलों को 4 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, जैसे कि गुरुत्व बल एक होता है जो पृथ्वी लगाती है, विद्युत चुंबकीय बल चाहे विद्युत चुंबकत्व बल, ठीक ना, फिर दुर्बल नाभिकीय बल और प्रबल नाभिकीय बल। चारों में से सबसे प्रबल होता है कौन सा बल, प्रबल नाभिकीय बल।
प्रबल नाभिकीय बल सबसे इन चारों में सबसे प्रबल होता है। फिर हम देखते हैं इसमें किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार अधिकतम मालूम पड़ेगा कब। मान लो लिफ्ट में घुस गए तो कब आभास होगा कि मेरा भार सबसे ज़्यादा है। तो जब लिफ्ट चढ़ना शुरू करेगा, लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही हो तो इस व्यक्ति का भार उस टाइम अधिकतम होगा। फिर हम देखते हैं लोलक की कालावधि निर्भर करती है लंबाई के ऊपर। ठीक, अगर हम बात करें जैसे मान लो एक ये आधार दे दिए हम लोग और एक इसमें एक धागा बांध दिए और एक यहाँ पे गोलक लटका दिए, और ये यहाँ से यहाँ जा रही है, फिर यहाँ से इधर यानी कि इधर जाएगी, फिर इधर आएगी, तो ये प्रक्रिया क्या होगा, चलता रहेगा। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, लोलक। तो ये जो लंबाई है, ये लंबाई जिसमें हम लोग बांधे हैं उसी के ऊपर क्या होता है, उसका कालावधि निर्भर करता है। फिर हम देखते हैं लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त हो जाती हैं क्योंकि लोलक की लंबाई बढ़ जाती है। कुल मिला के लंबाई एल जो होता है, लेंथ, जिस हम डोरी में चाहे जिस तार में जिस भाग में बांधते हैं उसकी लंबाई क्या होती है, बढ़ जाती है। इसी वजह से लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त हो जाती हैं, धीमे चलती हैं। फिर हम देखते हैं एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है। उस लड़की के खड़े हो जाने पर प्रदोल आवर्तकाल कम हो जाएगा। फिर हम देखते हैं चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का कारण है। नहीं होने का कारण क्या है, चंद्रमा पर वायुमंडल होता लेकिन नहीं है, तो इसके पीछे क्या कारण है। इस पर गैस अणुओं का पलायन वेग उनके वर्ग माध्य मूल वेग से कम होता है। और हम देखेंगे एक समान दोलक का दोलन चल रहा है, एक कंडीशन है, एक सामान्य दोलक या लोलक का दोलन चल रहा है। ठीक, तो इसमें करा 3 कंडीशन दिए हैं। जब गोला माध्य स्थान से गुजरता है तो त्वरण शून्य होता है। जैसे मान लो एक आधार हम ले लिए, एक लंबी रस्सी और एक सिरा ये इधर गया और इधर गया। ठीक, तो ये जो कंडीशन है, ये वाली जो स्थिति है, यहाँ पर क्या होता है, त्वरण शून्य होता है। यही करा प्रत्येक आवर्तन में गोलक 2 बार किसी एक निर्दिष्ट वेग को प्राप्त करता है। यानी कि यहाँ पे जाएगा तो मान लो जाने में जितना फोर्स लगा, फिर आने में उतना फोर्स लगेगा, फिर दोबारा जाएगा तो मान लो पहली बार इतना गया तो फिर यहाँ पे जाएगा, तो यहाँ पे जाने के बाद गति कुछ और होगी, यहाँ पे जाने के बाद गति कुछ और होगी, यहाँ पे जाने के बाद गति कुछ और होगी। तो प्रत्येक स्थिति में इसकी जो निर्दिष्ट वेग है वो अलग अलग होती रहेगी। यही कह रहा है। फिर हम देखते हैं कि सामान्य दोलक का दोलन आयाम समय के साथ साथ कम होता जाता है। वही है, जब पहली बार में खूब बरियारे जोर लगाया था यहाँ तक पहुँचा, फिर कम जोर लगा यहाँ तक पहुँचा, फिर यहाँ से यहाँ, तो यही है। मान लो यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया, लास्ट में आके खड़ा हो जाएगा। तो फिर कह रहा है कि पेंडुलम घड़ी तीव्र गति से चल सकती है कब, शीतकाल में। पेंडुलम घड़ी शीतकाल में तीव्र गति से चलने, इसका मतलब ये हुआ कि इस मान लो एक आधार है, हम लोग तार लिए, रस्सी इसमें बांध दिए, तो जो इसका जो ये लेंथ होता है, लंबाई यल, उसकी क्या होती है, शीतकाल में लंबाई थोड़ी सी सिकुड़ जाती है। इस वजह से इसका घड़ी तीव्र गति से चलता है। इसी सिद्धांत पर कार्य करता है। फिर हम इसमें देखते हैं पृथ्वी का पलायन वेग है 11.2 किमी प्रति सेकेंड। यानी कि अगर किसी वस्तु को, अगर हम अपने जगह से पृथ्वी पर खड़े हैं और 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड के हिसाब से उसको भांज के फेंक देते हैं खूब तेज़ी से, तो क्या होगा, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र है उसको पार करके चला जाएगा। अगर आदमी कोई पकड़ के बहुत ज़्यादा, जो बहुत फुनिया रहा हो, उसको उठा कर फेंक दो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड के हिसाब से, तो फिर वापस आएगा ही नहीं। फिर हम इसमें देखते हैं यदि किसी वस्तु को 7 किमी प्रति सेकंड के वेग से अंतरिक्ष में फेंका जाए तो वह वापस पृथ्वी पर आ गिरेगा। फिर वही है, क्या हम पढ़े हैं, क्या देखे हैं, पलायन वेग। पलायन वेग से कम है 7 किमी प्रति सेकंड। अगर वहीं 1100 समथिंग कुछ रहता तो क्या होता, ये पार कर देता, फिर वापस नहीं आता। ये हो गया वीडियो समाप्त। हम लोग यहीं पे वीडियो को विराम देते हैं। और वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, यह है कि एक्सरसाइज के तौर पे है और बहुत ही इजीली आसानी से किया जा सकता है। और ये इससे क्वेश्चन यूपी पीसीएस में, बिहार पीसीएस में, मध्य प्रदेश पीसीएस में, झारखंड पीसीएस में, अरे जितना पीसीएस होता है सब जम आता है, ठीक ना।
और साथ साथ आरआरबी का जो एग्ज़ाम होता है, आरआरबी एनटीपीसी में जो नहीं एकदम धड़ाधड़ दे रहे थे लड़के एग्ज़ाम, उसका भी, और साथ साथ जो पेट वोट का एग्ज़ाम हो रहा है एकदम लड़के एकदम पगलाए हैं दे रहे हैं सब, इसमें भी क्वेश्चन खूब पूछता है। तो यही है, बहुत ही बढ़िया है ये, इसी को आप लोग देखिए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और लाल वाला जो बटन दिखता है सब्सक्राइब वाला, उसको खूब ज़ोरदार दबाइए ताकि दोबारा दबाने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक, धन्यवाद।